हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। 9th क्लास जोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट NCERT बुक चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, पार्ट नंबर फर्स्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ और उसमें रहने वाले जितने भी जंगली जीव या जंतु या प्राणी जो हैं, ठीक है, यानी कि वन्य प्राणी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वेजिटेशंस हैं किस टाइप की हैं इंडिया में और उसमें रहने वाले किस टाइप के यानी कि वाइल्ड लाइफ वहाँ पर पाई जाती है, जिसको हम फूना कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लोरा कहें और इसको हम फूना भी कह सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रीज, ठीक है, ये फ्लोरा में इंक्लूड होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वो फूना में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। ओके, नाउ स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज? कभी आपने ट्रीज़ को देखा अच्छी तरह से कि कौन से किस टाइप के ट्रीज़ हैं? बुशेज़ को देखा हो, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क एंड अराउंड योर स्कूल, आसपास में, स्कूल के आसपास में कहीं भी आपने झाड़ियों को देखा हो, ट्रीज़ को देखा हो अलग अलग, ग्रासेस किस टाइप की है, कोई लॉन्ग ग्रास है, कोई स्मॉल है। ठीक है, एंड द बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपने स्मॉल, लार्ज, बिग, ये इस तरह देखे होंगे, या कहीं खेतों में, पार्क में, आसपास में, कहीं भी आपके स्कूल के आसपास में आते जाते आपने कभी देखा हो। आर दे सिमिलर और देर आर वेरिएशन? क्या वो सभी एक जैसे हैं या उनमें वेरिएशन है? आई थिंक, मुझे लगता है आप कहेंगे वेरिएशन है, राइट। इंडिया बीइंग द वास्ट कंट्री, you can imagine the type of bioform available through the country। ये आपको अच्छी तरह पता है कि इंडिया है, इसमें इंडिया है वो डाइवर्सिटी से फुलफिल है कंप्लीट। चाहे डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, चाहे फूड में हो, चाहे हमारे रिलीजन में हो, चाहे हमारी कास्ट सिस्टम में हो, चाहे लैंग्वेज में हो। ठीक है, ये सब सिस्टम हमने देखा है। तो इसमें फ्लोरा फूना भी अलग अलग है, जिसमें बायोफॉर्म जो अवेलेबल है वो भी पूरे कंट्री में बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, now next, yes, clear? So our country India is one of the 12 mega biodiversity country of the world। very important point question है कि आज हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 12th नंबर पर, 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है। कहने का मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया वो वर्ल्ड में जो 12 जो बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है उनमें से इंडिया एक है। ठीक है, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। आज वर्ल्ड में जितने भी जो प्लांट हैं उनकी जो स्पेसीज पाई जाती है, पौधों की प्रजातियाँ, उनमें 47,000 अकेले इंडिया में हैं, जिसकी वजह से वह अपने आप में 10th प्लेस पर है, 10वें नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस पर है, किसमें? प्लांट स्पेसीज़ में। ठीक है, प्लांट स्पेसीज़ में है, जिसमें 47,000 प्लांट स्पेसीज़ पाई जाती है इंडिया के अंदर। ओके, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट बने यहाँ पर। एंड 4th इन एशिया, और चौथे नंबर पर एशिया में। एशिया में भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, जिसमें एशिया में इंडिया है वो अपने 4th नंबर पर है। ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, इसके अलावा 1st, 2nd, 3rd कंट्रीज और हैं जिनके अंदर काफ़ी प्लांट स्पेसीज़ हैं, बट यहाँ इंडिया का जो 4th नंबर है इन प्लांट डाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटीज़ में कौन से नंबर पर है? 4th पर। किस में? एशिया में। ठीक है, प्लांट स्पेसीज़ के अंदर अलग अलग प्रजातियों के रूप में है। ठीक है, उसमें 47,000 अकेले वर्ल्ड में से इंडिया में है, जो कि 10th प्लेस पर है। ठीक है, 10th प्लेस और 4th प्लेस इंडिया है जो एशिया के अंदर प्लांट डाइवर्सिटी में है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। ठीक है, आज इंडिया में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, विच अकाउंट ऑफ 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। 100% में से वर्ल्ड में 100% जहाँ पार्ट एरिया है उसमें अकेले 6% पार्ट जो है वर्ल्ड में से, वो टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें परसेंट निकाले तो 6% है आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में से 6%। ठीक है, टोटल अगर दिया जाए तो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, यस, द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज द फर्न्स, एल्गे एंड द फंगाई। ठीक है, यहाँ पर कंट्री में देखते हैं कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम पूछे जाएंगे आपसे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा।
फर्न्स हैं, एल्गी है, फंगी है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ ऑल्सो द 89,000 स्पेसीज़ ऑफ एनिमल्स। यहाँ अब हम फ्लोरा की बात कर चुके हैं, अब स्पेसीज़ फुन्ना की बात करेंगे, ठीक है। तो फुन्ना में है, फुन्ना जो हम कह सकते हैं, अब आपको आगे बताएंगे सारी बातें। 89,000 स्पेसीज़ ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द रिच वेराइटी ऑफ द फिश इन द इट्स फ्रेश एंड मैरिन वाटर। 89,000 स्पेसीज़ ऑफ एनिमल्स पाई जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो खारे पानी की और मीठे पानी की जो अलग अलग जो मछलियाँ हैं उनको भी इसके साथ में काउंट किया गया है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप की पाई जाती है यहाँ पर, तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो बेटा ये हमने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। 89,000 स्पेसीज ऑफ द एनिमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ द ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन है वो अकॉर्डिंग टू प्लांट कम्युनिटी की जाती है। कई बार तो उनको उगाया भी जाता है, बट कई बार क्या होता है कि जो विदाउट ह्यूमन एड्स के जो उगती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं, ठीक है। कुछ एक तो उगाई जाती है, ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह से कि जो बिना किसी हेल्प के या बिना किसी ह्यूमन एड्स की हेल्प के बगैर विदाउट उगती हैं, वो सभी क्या होती है, आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन होती है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट यस, और फॉर यस ये लेफ्ट दैन बाय द ह्यूमन और द लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक वो, ठीक है, वो उस पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ने वाला ह्यूमन बींग्स पर, लंबे समय से उगती है। आज आप देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन कितनी है हिल एरियाज़ में और कहीं किसी पॉन्ड एरियाज़ में, या जो वैकेंट लैंड है, ठीक है, और बैरन लैंड पार्ट एरिया है, ऐसे एरिया में हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन होती है। दिस इज़ टर्म्ड एज द वर्जिन वेजिटेशन। इसी को ही हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन विदाउट एनी ह्यूमन एड, ठीक है, जो वेजिटेशन पाई जाती है वो सभी वर्जिन वेजिटेशन होती है। थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, अब इसके अलावा कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, हम उगाते हैं फसलों को फिर काटते हैं, एंड फ्रूट्स, ठीक है, और चार्ट्स होते हैं बाग बगीचे, फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। ये सभी वेजिटेशन के पार्ट ज़रूर हैं, बट दीज ऑल आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि इनको तो उगाया जाता है, बोया जाता है, ठीक है, फिर उनको कटाई की जाती है, फिर दोबारा से उनमें, यानी कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें होती है, उसमें इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है। क्लियर, तो इसको क्या कहेंगे, नॉट नेचुरल वेजिटेशन। तो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, राइट सम नॉन नेचुरल वेजिटेशन, तो आप उसमें क्या कहेंगे, कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चार्ड्स, ठीक है। डू यू नो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज द एंडेमिक और द इंडिजिनियस स्पेसीज, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए अच्छी तरह से, जो वर्जिन वेजिटेशन है, ठीक है, इसको इंडिया में हम क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, विच प्योरली द इंडियन नोन एज द एंडेमिक और द इंडिजिनियस स्पेसीज। आप ध्यान से सुनना, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, जो इसको कुछ देसीज कहते हैं, ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से होता है। बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज द एक्जोटिक। एक्जोटिक प्लांट्स को कहते हैं विदेशी या विदेशज, विदेशज हम कह सकते हैं, ठीक है, विदेशज यानी कि विदेश से आए हुए। और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है हमारे सामने, इंडिजिनस स्पेसीज होते हैं, वो देशज होते हैं, यानी कि जो एक ही कंट्री के अंदर जो उगने वाले होते हैं वो तो होते हैं एंडेमिक कहें, ठीक है, एंडेमिक कहें या इंडिजीनियस कहें, ठीक है। और जो फॉरेन कंट्री से या अदर कंट्रीज से जितने भी प्लांट हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक है, उसको हम एक्जोटिक प्लांट्स का नाम देंगे। क्लियर होगी ये बात, इनको यानी कि विदेशी पौधे कह सकते हैं, और ये देसी पौधे होते हैं जो अपने इंडियंस होते हैं, ठीक है, विच आर प्योरली इंडियन, जो प्योरी तरह से यानी कि 100% जो इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो इंडियन वेजिटेशन सारी है वो क्या है, एंडेमिक और इंडिजीनियस, एक वर्ड दे सकते हैं और लगा हुआ, इसका मतलब या एनीवन, ठीक है। और जो केम विच के है, केम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, और इंडिया से बाहर आई है, तो उसको कहेंगे एक्जोटिक प्लांट्स कहेंगे, ठीक है, जिसको विदेशज कह सकते हैं, विदेशज पौधे, ठीक है। अब हम फ्लोरा फौना की बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं।
द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू द डोनेट प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि जो फ्लोरा होता है वनस्पति जात, ठीक है, इसको हम वनस्पति जात भी कहते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, ठीक है, फ्लोरा को। डोनेट प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द पीरियड, और हर जगह पर समय के साथ हर जगह पर अलग अलग जगह पर ये पाए जाते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सिमिलरली द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फोना, और इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल, इट मीन्स द स्पीसीज ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड फोना एंड डिफरेंट टाइप स्पीसीज ऑफ द वेजिटेशन इज कॉल्ड फ्लोरा। ठीक है, ये क्लियर बात होगी। व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फोना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। दिस हैज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। आज इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 42 अपसाइड। ओके, रिलीफ का मतलब हो गया कि जो धरातल होता है, ठीक है, कि किस टाइप का धरातल पाया जाता है। ठीक है, रिलीफ मतलब धरातल किस टाइप का है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग किस किस टाइप के वहाँ पर वेजिटेशन और किस किस टाइप के वहाँ पर जो फ्लोरा और फौना पाई जाएगा। तो लैंड पार्ट को लेते हैं कि ज़मीन है, वहाँ की भूभाग है, वो कैसा है, किस तरह का है। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये क्लियर बात है कि लैंड पार्ट है वो इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर बात है, जहाँ पर लैंड पार्ट जिसके सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग उसी टाइप की वहाँ पर वेजिटेशन मिलेगी। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ द वेजिटेशन इन माउंटेन्स। आप देखते हैं कि कभी माउंटेन में जितनी जैसी वेजिटेशन पाई जाती है वो हर जगह होती है, नो, हमें पता है अलग होती है। प्लेटू में जो वेजिटेशन होती है वो प्लेटू पर ही पाई जाएगी। एंड द प्लेन्स एरियाज और इन ड्राई और वेट रीजन की वेजिटेशन अलग होगी, ड्राई एरिया की अलग होगी, और जो प्लेन एरिया होता है उसकी अलग होगी वेजिटेशन बिल्कुल ही। फ्लोरा फौना में डिफरेंट पाएगा, यहाँ पर जिस टाइप की फ्लोरा होगी उसी टाइप की अलग से डिफरेंट टाइप की फौना भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, द नेचुरल ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द वेजिटेशन। तो क्लियर बात है, जो लैंड पार्ट है उसको अलग टाइप की डिफरेंट की वेजिटेशन को रोल प्ले करता है कि किस टाइप की लैंड पार्ट है वहाँ पर, सोइल किस टाइप की होगी, यानी कि लैंड पार्ट है यहाँ, तो सोइल की बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ लैंड की बात कर रहे हैं कि जो प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट वाला है, ड्राई पार्ट है या वेट पॉइंट है। ठीक है, द फर्टिल लेवल इज जनरली डेवलप्ड डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। ये आपको पता है कि जिस एरियाज में फर्टिल लैंड पाएगी, फर्टिल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एलुवियल सोइल भी कह सकते हैं, एलुवियल सोइल, ठीक है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हम, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो एरिया होता है मोस्टली किसके लिए सूटेबल होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है। द undulating the rough of the terrain, the area where the grassland and the woodland develop and give shelter to a variety of the wildlife। और हमें पता है अच्छी तरह से कि हिली एरियाज़ के तराई एरियाज़ में, हिली एरियाज़ के डाउन साइड में, फुट हिल्स में, जहाँ पर मोस्टली ग्रासलैंड्स आपको पाएंगे, ठीक है, वुडलैंड्स पाएंगे, वहाँ पर काफ़ी जो वुडलैंड्स का मतलब होता है कि बाकी जो लकड़ियों वाले जो लंबे लंबे यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर पाएंगे आपको पूरी तरह से। ठीक है, ये क्लियर बात है कि ऊबड़ खाबड़ जगह है, असमतल भूभाग है जिसको तराई एरिया कहते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ का मोस्टली अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें मोस्टली क्या मिलेंगे, जो फॉरेस्ट्री टाइप के मिलेंगे वहाँ पर, ग्रासलैंड, वुडलैंड्स, इस टाइप के डेवलप मिलेंगे। और शेल्टर टू ए वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, और इस तरह की जिस तरह से वहाँ पर वुडलैंड और ग्रासलैंड मिलेंगे वैसे ही वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी पाएगी। ठीक है, तो सोइल भी इफेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये कुछ फैक्टर हैं जो डिफरेंट टाइप की फ्लोरा और फौना को रेस्पॉन्स करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सोइल है, सोइल किस तरह से है आइए डिस्कस करते हैं। द सोइल ऑल्सो वेरी और स्पेस। आपको पता है अच्छी तरह से कि सोइल का मतलब होता है मृदा, इस बात का ध्यान रखना, मृदा या मिट्टी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मृदा या मिट्टी। ठीक है, लैंड पार्ट हो गया, वो धरातल पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सोइल है, डिफरेंट टाइप की सोइल है, आपको पता है, उस पर हम डिस्कस भी करेंगे आगे डिटेल से। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल प्रोवाइड द बेसिक ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप की सोइल में डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी बेटा। द सैंडी सोइल ऑफ द डेजर्ट स्पोर्ट कैक्टस, एग्जाम्पल मिल गए कि जैसे अगर सैंडी सोइल की अगर बात करें तो उसमें डेजर्ट एरिया होता है सैंडी सोइल में, क्लियर बात है, और उसमें क्या मिलेंगे मोस्टली जो आपकी जो वेजिटेशन मिलेगी वो कैक्टस एंड द थॉर्नी बुशेज मिलेंगे आपको, कैक्टस एंड द थॉर्नी बुशेज मिलेंगे आपको मोस्टली वहाँ पर।
कैक्टस का मतलब है कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है, थोरनी जो बुशेस जो झाड़ियाँ वगैरह होती है, ठीक है, कांटेदार पेड़ पौधे कहने का मतलब। वाइल वेट, अब हम एकदम अपोजिट बात करेंगे जो सैंडी सॉइल से, डेजर्ट से अलग। वेट मर्शी एरिया में क्या मिलेगा, डेल्टिक सॉइल होती है, वहाँ पर जो नमी वाला क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहाँ पर डेल्टेटिक सॉइल मिलेगी। स्पोर्ट क्या करती है वहाँ पर, किस टाइप की वहाँ पर फ्लोरा मिलेगी, मैंग्रोव्स, वहाँ पर मोस्टली मैंग्रोव्स होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो मैंग्रोव्स टाइप के होते हैं, एंड डेल्टाटिक वेजिटेशन वहाँ पर मिलेगी। क्योंकि डेल्टा पर जिस तरह की यानी कि जो वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा नाम, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से वहाँ पर बहुत बड़ा एक लार्ज डेल्टा है, ठीक है, तो उस पर जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है, जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, और जो हिली एरियाज़ हैं उनके स्लोप एरिया है वहाँ पर मोस्टली जो अभी हमने पढ़ा था, जो मोस्टली वुडलैंड्स होते हैं उस टाइप के, वहाँ पर तो कॉनिकल ट्रीज़ मिलेंगे, वहाँ पर शंकुधारी वन मिलेंगे आपको, ठीक है, शंकुधारी यानी कि उनके पत्ते होते हैं वो निडल टाइप के होते हैं, इस टाइप की आपको वेजिटेशन वहाँ पर मिलेगी। अब क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, वो तो हो गया धरातल का कि इफेक्ट कैसे पड़ता है डिफरेंट टाइप की जो फ्लोरा और फुन्ना पर, ठीक है, जिसमें हमने 2 पढ़े हैं रिलीफ में, लैंड एंड सॉइल। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्लाइमेट, ये सभी सब पार्ट थे इसके, ठीक है, रिलीफ के सब पार्ट है ये लैंड, ठीक है, सब टॉपिक है ये सॉइल, ठीक है, रिलीफ के अंदर क्या आ गए, लैंड एंड सॉइल। अब बात करते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट के सब पार्ट कौन कौन से, सब टॉपिक कौन कौन से, टेम्परेचर हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे फोटो पीरियड सनलाइट की बात भी करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, इस टाइप से आगे हम चलेंगे। तो हम चलते क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु होती है, ठीक है, क्लाइमेट आप पहले चैप्टर 4 में पढ़ चुके अच्छी तरह से डिटेल से। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है किसी भी एरियाज़ में, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली, yes, the character and the extent of the vegetation are mainly determined the temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil। आपको अच्छी तरह पता है कि वेजिटेशन है, जिस एरिया में जिस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है तो वो अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और ह्यूमिडिटी जो एयर में होती है उसके अकॉर्डिंग, और प्रेसिपिटेशन जो यानी कि वर्षा होती है, ठीक है, और सोयल, इन सभी चीज़ों को यानी कि रिक्वायर होती है, इन सभी के अकॉर्डिंग ही, कहने का मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो तापमान हैं, जो टेम्परेचर है, जो एयर के अंदर जो नमी है, वो सभी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि किस टाइप की वहाँ पर मिलेगी, ठीक। आगे, ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबाउ द हाइट ऑफ 915 मीटर्स। अब जो पेनिनसुला एरिया है, आपको पता है इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है ट्रेंगुलर शेप का, वो पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, उसके जो 915 मीटर्स की हाइट पर किस तरह के वहाँ पर आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिल सकती है, आपको पता है। द फॉल इन द टेम्परेचर इफेक्ट द टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंजेस इट द फॉर्म ऑफ द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड द एल्पाइन वेजिटेशन। हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होने पर वहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, आपको पता अच्छी तरह से, जो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध टेम्परेचर वाले एरियाज़ में एल्पाइन वेजिटेशन मोस्टली वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 43, यहाँ पर शो कर रखा है, एक टेबल बना रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेशन जोन्स, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है, आपका ध्यान रखना। वेजिटेशन जोन है यहाँ पर कि ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेचर एल्पाइन है। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि मीन एनुअल एवरेज ऑफ टेम्परेचर, कि साल भर में कितना टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो डिग्री इन सेल्सियस में शो किया गया है। ट्रॉपिकल के लिए मिलेगा 24 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स जहाँ पर जिस एरियाज़ में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर की बात की गई, यहाँ पर थोड़ा अप और डाउन हो सकता है। और मीन टेम्परेचर जिसको यानी कि माध्यमिक रूप से यानी कह सकते हैं, ठीक है, और मीन टेम्परेचर की बात की जाए जनवरी के अंदर की अगर बात की जाए जनवरी के अंदर, तो कम से कम यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो टेम्परेचर जो मिलता है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जहाँ जिस एरियाज़ में नो फ्रॉस्ट हो, यानी कि कोई कहीं पर कोहरा धुंध ज़्यादा ना हो, सर्दी ज़्यादा ना हो, तो ऐसे एरियाज़ में वेजिटेशन होती है, ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन होती है। क्लियर कि ट्रॉपिकल टाइप्स की वेजिटेशंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर लो एंड हाई, एंड द रिमार्क्स क्या है, नो फ्रॉस्ट, ठीक है।
अगला पॉइंट हमारा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मीन एनुअल टेम्परेचर है, एवरेज है यहाँ पर, ठीक है। और जो जनवरी मंथ के अंदर की अगर बात करें यानी कि मिनिमम की टेम्परेचर की बात करें तो 10 to 18 डिग्री के बीच, मिनिमम से मिनिमम 10 to 18 डिग्री के बीच में हो, मैक्सिमम 17 to 24 डिग्री टेम्परेचर के बीच में अगर हो, इट मीन्स 10 to 24, हम कह सकते हैं 10 to 24 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो कहने का मतलब जो वेजिटेशन पाई जाती है वो सब ट्रॉपिकल टाइप की होती है। और इसकी मेन रिमार्क होता है फ्रॉस्ट इज़ रेयर, और इसमें नमी का होना, धुंध और कोहरे का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सब ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन ग्रोथ कर पाएगी। आगे चलते हैं टेम्परेट जो वेजिटेशन जोन है ये किस टाइप का है, इसमें 7 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो होना चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम माइनस में, ठीक है, 0 डिग्री अगर हम बात करें -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस टेम्परेचर जहाँ हो, और मिनिमम से मिनिमम -10, ठीक है, आप समझ रहे अच्छी तरह से। और मैक्सिमम 17 डिग्री टेम्परेचर जिस एरियाज में होगा वो टेम्परेट जोन की वेजिटेशन टाइप होगी, ठीक है। और इसमें क्या कुछ रिमार्क होगा, फ्रोस्ट सम स्नो, वहाँ पर अच्छी तरह से धुंध कोहरा होना चाहिए, कुछ बर्फ़ भी गिरनी चाहिए, तभी ये टेम्परेट जोन की वेजिटेशन है ग्रोथ कर पाएगी। एल्पाइन है, एल्पाइन की बात करते हैं। एल्पाइन जो हिमालयन एरिया है आप कह सकते हैं, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर बिलो 7 डिग्री सेल्सियस और बिलो -1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 to 7 डिग्री टेम्परेचर के बीच का जो एरिया होगा, जो भी एरिया होगा उसमें एल्पाइन टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, और उसके लिए ओनली स्नो होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि लद्दाख एरिया हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, बाय।